आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे IOCL इंडियन ऑयल की न्यू रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन के ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई प्रोसेस के लिए कैसे आप इसमें आवेदन कर सकते हैं, इस डिटेल्स के बारे में। और इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, जिससे आपको आने वाली सारी अपडेट्स मिल सके। तो 22 जुलाई 2024 से आपके फॉर्म स्टार्ट हो गए हैं। 21 अगस्त 2024 तक आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। और अप्लाई करने से पहले इसका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो ध्यान से ज़रूर पढ़ लें, जिसमें आपकी वैकेंसी रिफाइनरी डिवीजन में और आपके पाइपलाइन डिवीजन में नॉन एग्जीक्यूटिव पोस्ट के लिए जारी की गई है। तो ये फ्रेंड्स इसका ऑफिशियल पोर्टल है। यहाँ पर देखिए आपको ऑप्शन मिलता है रजिस्टर का और ऑप्शन मिलता है लॉगिन का। सबसे पहले आप रजिस्टर वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, रजिस्ट्रेशन पेज आपके सामने ओपन होगा और यहाँ पर आपको अप्लाइंग फॉर का ऑप्शन मिलेगा। अगर आप रिफाइनरीज में आवेदन करना चाहते हैं तो आपको पोस्ट नेम सिलेक्शन यहाँ पर देखने को मिल जाता है। अगर आप यहाँ पर पाइपलाइन में IOCL में अगर आप आवेदन करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर पोस्ट सिलेक्शन का ऑप्शन मिल जाता है। तो आप जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहें वो पोस्ट आप सेलेक्ट करेंगे। और यहाँ पर ध्यान रखिएगा, जो भी पोस्ट यहाँ पर है उनका जो प्रोसेस है अप्लाई करने का वो सेम रहेगा। सबसे पहले आपको यहाँ पर फुल नेम एंटर करना होगा। इसके बाद आपको मोबाइल नंबर, आपकी मेल आईडी यहाँ पर एंटर करनी होगी। इसके बाद जनरेट OTP आपको करना है। आपके पास एक OTP आएगी, वो OTP आपको वेरीफाई करनी होगी। तो यहाँ पर OTP वेरीफाई करने के बाद फ्रेंड्स आप यहाँ से आई एग्री करेंगे। इस कैप्चा कोड को आपको यहाँ पर फिल करना होगा और इसके बाद आपको एक ऑप्शन मिलता है रीवेरीफाई का। रीवेरीफाई पर क्लिक करने के बाद आपके सामने आपकी जो डिटेल्स है वो आपको शो करेंगी। अगर आपको लगता है कि उसमें कोई गलती है तो आप उस गलती को सही कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कोई गलती नहीं है तो ही आप इसे वेरीफाई करेंगे और सबमिट कर देंगे, जिससे आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा। सबमिट करने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए आपके सामने आपका जो डैशबोर्ड है ये ओपन हो जाएगा। और डैशबोर्ड ओपन होने के बाद आपको फ्रेंड्स गो टू एप्लीकेशन का एक ऑप्शन मिलता है, आप इस ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद आपका देखिए जो फॉर्म है अब आपका स्टार्ट हो जाएगा और आपको यहाँ पर जो गाइडलाइंस है उसको आपको एक बार कंप्लीट होने देना है। गाइडलाइन जब आपकी कंप्लीट हो जाएंगी तो उस कंडीशन में आप इन 4 स्टेप में इस फॉर्म को अप्लाई करेंगे। सबसे पहले LBT क्राइटेरिया है जिसको आपको अप्लाई करना है, फिल करना है। उसके बाद कम्युनिकेशन डिटेल होगा, उसके बाद क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस होगा और लास्ट में डॉक्यूमेंट पेमेंट आपका यहाँ पर रहेगा। तो यहाँ पर फ्रेंड्स सबसे पहले देखिए रिफाइनरी रीजन आपको सेलेक्ट करना होगा। तो आपको यहाँ पर देखिए ऑप्शंस मिलते हैं, आप रिफाइनरी रीजन सेलेक्ट कर सकते हैं। आपका जेंडर आपको सेलेक्ट करना है। इसके बाद आपको यहाँ पर इस कैलेंडर पर क्लिक करके आपकी जो भी डेट ऑफ बर्थ है वो डेट ऑफ बर्थ आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। आपकी नेशनलिटी आपको सेलेक्ट करनी होगी। रिजर्वेशन कैटेगरी में अगर आप EWS हैं, OBC हैं या SC या ST हैं तो आपको यहाँ पर ऑप्शंस मिल जाते हैं। इसके बाद अगर आप एक्स सर्विसमैन हैं तो यहाँ पर यस कर सकते हैं, नहीं तो आप नो करेंगे। यहाँ पर आपको आपका फादर नेम देना है, मदर नेम देना है, आपका जो मैरिटल स्टेटस है वो आपको यहाँ पर एंटर करना होगा। इसके बाद है टेस्ट सिटी प्रेफरेंस। तो यहाँ पर सबसे पहले ऑप्शन आएगा आपको स्टेट का। स्टेट सेलेक्ट करने के बाद आपको जो सिटी है वो आपको सेलेक्ट करनी होगी। इस तरह से फ्रेंड्स आपको यहाँ पर देखिए जो ऑप्शंस दिए गए हैं इनमें से ही आपको सेंटर्स को चूज़ यहाँ पर करना है। तो आपके अकॉर्डिंग जो भी सेंटर्स आप यहाँ पर लेना चाहते हैं वो सेंटर्स आप यहाँ पर चूज़ कर सकते हैं। 5 सेंटर आपको यहाँ पर चूज़ करने होंगे और इसके बाद फ्रेंड्स आपका जो यहाँ पर जो ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन है वो आपका यहाँ पर कंप्लीट होगा। तो आपको 5 सेंटर चूज़ करने का ऑप्शन मिलता है। इसके बाद नीचे आने पर आपको सेव एंड नेक्स्ट का ऑप्शन मिलता है, आप यहां से सेव एंड नेक्स्ट डाटा को कर देंगे। इसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट ऑप्शन है आपके कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस का, मतलब प्रेजेंट एड्रेस का। तो यहां पर आपको एड्रेस देना है, आपके अकॉर्डिंग पूरा एड्रेस आप यहां पर मेंशन करेंगे। कंट्री चूज़ करेंगे, इसके बाद स्टेट आपको चूज़ करना है, सिटी या डिस्ट्रिक्ट चूज़ करना है, आपका पिन कोड आप यहाँ पर एंटर कर देंगे। अब ये फ्रेंड्स आपका प्रेजेंट एड्रेस है। अब परमानेंट एड्रेस और प्रेजेंट एड्रेस सेम हो सकता है तो आप यस पर क्लिक करेंगे। अगर ये अलग अलग है तो आप नो पर एंट्री करके यहाँ पर अलग अलग एंट्री कर सकते हैं, पर ये सेम है तो आप यस पर क्लिक करें, ये कॉपी हो जाएगा और उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट आप यहाँ से करेंगे। इसके बाद है क्वालिफिकेशन। क्वालिफिकेशन में सबसे पहले 10th है, तो 10th में आपको यहाँ पर बोर्ड का नाम देना है, आपका ईयर ऑफ पासिंग आपको देना है, आपने इसको पास किया है, आपके इंस्टीट्यूट का नाम आपको देना है, मतलब जो क्वालिफिकेशन है वो आपने किस स्कूल से कंप्लीट की है। इसके बाद आपको देखिए यहाँ पर ऑप्शन मिलता है आपके फॉलोइंग का, तो आपको यहाँ पर परसेंटेज सेलेक्ट करना है। इसके बाद मार्क्स ऑब्टेन कितने हैं आपके और कितने में से हैं वो आपको जानकारी देनी है, परसेंटेज ऑफ मार्क्स आपका आ जाएगा। अगर आप 10+2 पास आउट हैं तो सेम आपको बोर्ड का नाम, आपका ईयर ऑफ पासिंग, आपके इंस्टीट्यूट का नाम, सेम आपको यहाँ पर परसेंटेज सेलेक्ट करना है और नंबर्स की एंट्री करनी है। इसके बाद है एसेंशियल क्वालिफिकेशन। अब एसेंशियल क्या है, जिस पोस्ट के लिए आप आवेदन कर रहे हैं, जिस भी पोस्ट के लिए आप आवेदन कर रहे हैं उस पोस्ट की जो मैंडेटरी क्वालिफिकेशन है वो आपको यहाँ पर शो होगी, वो आपको सेलेक्ट करना होगा। स्पेशलाइजेशन आपकी किस में है वो आपको सेलेक्ट करना है। सेम आपको यहाँ पर आपके इंस्टीट्यूट का नाम देना होगा। मंथ एंड
ईयर ऑफ एडमिशन देना है, मंथ एंड ईयर ऑफ पासिंग देना है, मतलब आपने इसको कब पास किया है वो जानकारी आप यहाँ पर प्रोवाइड करेंगे। और इसके बाद आपका जो एडमिशन डेट है वो आपको यहाँ पर एंटर करना है, आपने इसमें कब एडमिशन लिया है वो आपको जानकारी देनी होगी। इसके बाद है फ्रेंड्स यहाँ पर सेम आपका जो क्राइटेरिया है वो आपको देना है और उसके बाद आपके नंबर्स की आपको यहाँ पर एंट्री करनी होगी। मैं सिर्फ यहाँ पर डेमो या सैंपल के तौर पर एंट्री कर रहा हूँ, आपकी एक्चुअल डाटा आपको देनी है। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए कोई भी आपकी जो लायबिलिटी है या नहीं है वो जानकारी आपको यहाँ पर देनी है, जिसमें फ्रेंड्स आपसे पूछा गया है कि आपको फ्रेंड्स कभी भी रिपोर्ट किया गया है कि आप जो फिजिकल फिटनेस है वो उसमें फ्रेंड्स आपकी एनॉर्मलिटी है, डिफरेंसी है, और इसके अलावा आपको अनफिट अगर घोषित किया गया है कभी भी रिफाइनरी या जो भी लोकेशन है उसके कॉर्पोरेशन द्वारा या किसी भी गवर्नमेंट अथॉरिटी द्वारा या पीएसयू द्वारा, तो आप उसकी जानकारी ही यहाँ पर प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा कभी आप अरेस्ट हुए हैं, नहीं हुए हैं, कोई केस वगैरह आपके पास है या नहीं है वो जानकारी आपको देनी है। कोई एडिशनल क्वालिफिकेशन है तो आप उसकी जानकारी यहाँ पर प्रोवाइड कर सकते हैं। कोई एक्सपीरियंस की जानकारी पूछी गई है तो आपके पास ट्रेड सर्टिफिकेट या नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट एससीवीटी या एनसीवीटी द्वारा है या नहीं है वो जानकारी आपको देनी है। तो आपके पास अगर आईटीआई आपने की है तो वह एनसीवीटी या एससीवीटी द्वारा अप्रूव होगा। जो ट्रेड सर्टिफिकेट है तो ये आपके पास होना ही चाहिए। इसके अलावा कोई अदर हायर क्वालिफिकेशन है तो यस कर सकते हैं, उसकी जानकारी दीजिए, नहीं है तो आप सिंपली नो करेंगे और सेव एंड नेक्स्ट यहां से कर देंगे। इसके बाद आता है आपका जो डॉक्यूमेंट अपलोड सेक्शन है। अब यहाँ पर देखिए आपको गाइडलाइन दी गई है, आप क्लिक है टू अपलोड पर भी क्लिक करेंगे तो यहाँ पर भी आपको गाइडलाइन मिल जाएंगी। तो रिसेंट पासपोर्ट फोटोग्राफ अपलोड करना है व्हाइट बैकग्राउंड के साथ, 50 से 100 KB की साइज में ये होना चाहिए। इसके बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ पर सिग्नेचर अपलोड करना होगा 50 से 100 KB में ही। 10th का सर्टिफिकेट या मार्कशीट आपको यहाँ पर अपलोड करना है, ये भी आप जेपीजी या पीडीएफ फॉर्मेट में अपलोड कर सकते हैं। इसके अलावा आपका जो आईटीआई है उसकी मार्कशीट आप अपलोड करेंगे सभी ईयर या सेमेस्टर की। इसके अलावा फ्रेंड्स आपका जो यहाँ पर फाइनल सर्टिफिकेट है वो आपको अपलोड करना होगा। अगर आपका सीजीपी सिस्टम है तो आपका फ्रेंड जो परसेंटेज टू मार्किंग करने का जो कन्वर्जन सर्टिफिकेट है वो आपको देना होगा। कास्ट सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना है सेंट्रल गवर्नमेंट का, और उसके बाद फ्रेंड्स आपको आईडी प्रूफ अपलोड यहाँ पर करना होगा। तो आप ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी, पैन कार्ड, पासपोर्ट, कोई भी आईडी यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं और ये भी आप जेपीजी या पीएनजी पीडीएफ फॉर्मेट में अपलोड करेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स आपका देखिए जो पेमेंट लगने वाला है उसकी जानकारी आपको यहाँ पर मिलेगी। पेमेंट आपको ऑनलाइन मोड में ही करना है। इसके बाद आपको यहाँ से डाटा को डिक्लेयर करना है। डिक्लेयर करने के बाद इस कैप्चा कोड को फिल करना है और उसके बाद यहाँ से प्रीव्यू चेक करना है। प्रीव्यू से अगर आप सेटिस्फाई हैं, कोई भी गलती नहीं है तो ही आप इसे सबमिट करेंगे, नहीं तो अगर आपको लगता है गलती है बैक जाकर आप उस गलती को सही कर सकते हैं। तो प्रीव्यू चेक कीजिए और उसके बाद यहाँ से सबमिट कर दीजिए। इसके बाद ऑप्शन आता है आपके यहाँ पर देखिए पेमेंट गेटवे का। तो आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड के माध्यम से, नेट बैंकिंग के माध्यम से, यूपीआई के माध्यम से, आप इन तीनों में से कोई भी ऑप्शन का आप यूज़ कर सकते हैं और आपके फ्रेंड्स यहाँ पर जो पेमेंट है उसको आप पे नाउ पर क्लिक करके अपने पेमेंट को आप कंप्लीट या वेरीफाई कर लेंगे।